स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिविजन की। आप ये जानते हो कि क्लास 11th का चैप्टर है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल से। नाउ व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल इज ऑल द इवेंट्स, कौन से इवेंट्स? बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ सेल। फॉर्मेशन ऑफ सेल कैसे हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ सेल हुआ जब सेल डिवाइड होकर नए सेल्स बने। बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ सेल एंड मीन्स जब सेल प्रोड्यूस हुआ टू द टाइम व्हेन इट विल डिवाइड। सो उसकी फॉर्मेशन से लेके फिर उसका ग्रोथ, फिर उसके बाद उस टाइम तक जब तक वो खुद इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो डिवाइड करके डॉटर सेल्स फॉर्म कर सके, उस बीच के जितने भी इवेंट्स हैं वो सब क्या होते हैं? सेल साइकिल। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। ये जो टाइम लगता है सेल साइकिल को, एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, दैट टाइम पीरियड दैट इज कॉल्ड एज जनरेशन टाइम। और ये जनरेशन टाइम जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो जनरेशन टाइम है उसमें है 1 डे का, मीन्स अबाउट 24 आवर्स का। हम ये जानते हैं आइशरीशा कलाई के अंदर ये barely 20 मिनट्स का होता है। सो जो जनरेशन टाइम है वो वेरी करता है। अब क्वेश्चन ये है, डिफाइन तो कर लिया, इवेंट्स कौन कौन से हैं, सेल साइकिल में होता क्या है? Now typically cell cycle comprises of 2 main sub phases और 2 main stages। और ये stages क्या हैं? ये stages हैं interphase and M phase। इंटरफेज को पहले बुक्स जो हैं रेस्टिंग स्टेज भी कहती थी, बट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज अ मिसनोमर। सेल इस टाइम पे रेस्ट नहीं कर रहा, इनफैक्ट सेल मेटाबॉलिकली इतना एक्टिव है और उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये क्या क्या है सारी चेंजेस जो इसके अंदर हो रही हैं। इंटरफेस जो है फर्दर डिवाइडेड है इनटू 3 sub stages, which is G1, then comes S, then comes G2। G1 को हम gap 1 या growth 1 भी कहते हैं। S is the synthesis phase और G2 क्या है? ये gap 2 है, राइट? सो आप देखो कि इस इंटरफेस के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होने वाले हैं, इतने सारे होते हैं कि हम उसको फर्दर सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। और ये जो ये जो इंटरफेस है, जैसे मैं फिर अगर आऊं ह्यूमंस के अंदर टोटल साइकिल का 94% टाइम जो है वो इंटरफेस हो रहा होता है एंड एम फेज इज वेरी स्मॉल। आई टोल्ड यू 24 आवर्स लगते हैं ह्यूमन बींग्स में, उसमें सिर्फ 1 घंटे के अंदर सेल डिविजन हो जाता है, बाकी का टाइम ये सब कुछ हो रहा होता है। G1 फेज, मैंने नाम में क्या लिखा है? ग्रोथ 1 फेज। तो इसमें क्या होता है? G1 के अंदर अब सेल न्यूली फॉर्म्ड है, नया नया सेल बना है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस, नया प्रोटोप्लाज्म बनेगा, उसके अलावा प्रोटीन्स बनेंगे, उसके अलावा RNA सिंथेसिस होता है, and the cell keeps on increasing in size। सेल का वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है और सेल साइज में इंक्रीज कर रहा है। कब तक इंक्रीज करता है? जब तक कि सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो एक क्रिटिकल वैल्यू तक नहीं पहुंचता, क्रिटिकल स्टेज तक नहीं पहुंचता। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जैसे ही उस रेशो को एक्सीड कर जाएगा, उस वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा, उसके बाद सेल की एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी एंड दैट्स द स्टेज व्हेन इट्स अ सिग्नल कि सेल को फर्दर डिवाइड होना है। सो उस स्टेज तक जितनी सारी एक्टिविटीज उसके अंदर हुई वो सारी की सारी किसमें है? गैप 1 या ग्रोथ 1 में। G1 फेज के एंड की तरफ सेल ये डिसाइड कर लेता है कि उसको डिवाइड करना है या उसको नहीं डिवाइड करना है। And if the cell is to divide,
then cell will enter into the next phase which is the synthesis phase. Synthesis phase में main activity एक है which is what? Which is DNA replication. क्योंकि सेल ने डिसाइड कर लिया है कि उसने डिवाइड करना है, तो अब उसके पास इतना जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए ताकि वो अपने डॉटर सेल्स को इक्वल अमाउंट में दे सके. सो दैट्स व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन हैपेंस आउट हियर, सो दैट उसके पास इनफ डीएनए है वो डॉटर सेल्स को पास ऑन कर सके. सो सेल ने डिसाइड किया G1 फेज के एंड पे कि उसको डिवाइड करना है, वो एंटर कर गया सिंथेसिस फेज के अंदर. सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया. उसके बाद सेल एंटर करता है G2 फेज में. G2 फेज के अंदर बाकी के प्रोटीन सिंथेसिस जो यहाँ पे अभी नहीं बने हैं या थोड़े बहुत रहते थे वो होगा. इसके अलावा और आरएनए बनेगा, और कोई मटेरियल रिक्वायर्ड है, और कोई केमिकल रिक्वायर्ड है सेल को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, वो फॉर्म होगा. सो ये आया सारा का सारा क्या, ये आया इंटरफेस. जब ये इंटरफेस खत्म हो जाएगा उसके बाद सेल एंटर करेगा एंड फेज में. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मान लो सेल ने डिसाइड किया कि उसको तो डिवाइड ही नहीं करना है, उसको नहीं आगे कुछ करना है. अगर सेल ने ये डिसाइड कर लिया कि उसको डिवाइड नहीं करना है, जैसे कि हमारे ह्यूमन न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, उस पर क्या होगा, तब वो G1 फेज से G0 फेज में एंटर कर जाएगा, विच इज ऑल्सो सेड टू बी क्वेसेंट फेज. क्वेसेंट मीन्स क्वाइट, मतलब सेल अब डिवाइड नहीं करेगा. सो दिस इज द स्टेज, क्योंकि ऐसे सेल्स वो होते हैं जो परमानेंट सेल्स हो जाते हैं, जो अपनी पावर ऑफ डिविजन लूज कर देते हैं. सो दो सेल्स विल एंटर इनटू परमानेंटली इनटू G0 फेज. कभी कभी G0 फेज से दोबारा सेल दोबारा डिवाइडिंग स्टेज में आएगा, जैसे कि सेकेंडरी ग्रोथ में होता है प्लांट्स के केस में, बट अदरवाइज सेल स्टेज परमानेंट, और परमानेंट सेल्स हमेशा G0 फेज में रहेंगे. अदरवाइज सेल जो है इन स्टेजेस के थ्रू होता हुआ कहाँ एंटर करेगा, M फेज में. So this is what is cell cycle and what are the different changes that happen during the cell cycle. Thank you.